हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विपाशा कपूर। सो ये मेरी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। सो प्लीज़ आप जाके वो 5 पार्ट भी देख लेना। सो इस पार्ट में मैं कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है। मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन के क्यों नहीं चल सकता। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन के बिना क्यों नहीं चल सकते। सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। अगर मैनेजमेंट में से कोऑर्डिनेशन हटा दो तो बिना कोऑर्डिनेशन के कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ओके। सो कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। प्लानिंग मैंने आपको बताया। प्लानिंग क्या होता है, हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं हमको क्या करना है, डिटरमाइन करते हैं। सो हम जब डिसाइडिंग करते हैं तो उससे पहले हमें कोऑर्डिनेशन अपने दिमाग में रखना पड़ता है, अपने माइंड में रखना पड़ता है। तो कि जैसे मान लो हमने सेल्स बढ़ानी थी, सेल्स बढ़ाने के लिए हमने प्लानिंग कर ली कि हमने सेल्स के लिए क्या टारगेट रखना है। सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी है, कॉस्ट कम करनी है, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है कि जो सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। इस ऐसे हम प्लानिंग करेंगे कि हमारे जो मनी है वो भी ज़्यादा, हमको लॉस भी ना हो। ओके। एंड हमारी सेल्स भी बढ़ जाए। सो हम जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्लानिंग हम कर रहे हैं बिना कोऑर्डिनेशन के, हमने कहीं ट्रिप प्लान कर दी, उसमें हमने लिखा कि हमको होटल में रुकना है, इस जगह जाना है घूमने, उस जगह जाना है, और हमने कोई मनी की अपनी कॉस्ट अपनी डिसाइड ही नहीं की, अपना बजट हमने डिसाइड ही नहीं किया और ओवर बजट हो गया। सो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, तालमेल रखना पड़ता है कि सारे जो हमारे खर्चे हैं, हमारे जो इनकम्स है, वो सारे कोऑर्डिनेशन में चलते रहें, हमारे हमारी प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन बना रहे। सो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन के बिना प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है। नाउ कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या था, हम जब मिलके हारमोनियस एडजस्टमेंट करते हैं किसकी, जब हम मिलके काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए मिलके काम करते हैं, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई पॉसिबल ही नहीं है। हम काम करते तो ऑर्गेनाइजिंग क्या था, हम वेरियस हेड्स में डिवाइड करते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स में अपने बिजनेस को डिवाइड करते हैं। हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स बनाते हैं, जिसमें हम वेरियस हेड्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें हमारे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, हम उसमें ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, वेरियस सब हेड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग में हमारे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब स्ट्रक्चर ऑफ रोल तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं, उसमें हम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब फंक्शंस होते हैं, उसमें हम कोऑर्डिनेशन बना के रखें। ओके। नाउ नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग मैंने आपको बताया था, जो हमारी कंपनी में पोस्ट खाली है, वैकेंट पोस्ट को फिल करना स्टाफिंग कहलाता है। और स्टाफिंग में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है जो कैपेबल पर्सन है उनको अच्छी जॉब मिले, उनको अच्छा पोस्ट प्रोवाइड हो, और जो नॉन कैपेबल पर्सन है उनको उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको पोस्ट प्रोवाइड हो। सो स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में बहुत सारे कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, तो हमें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है कि अगर मोर कैपेबल पर्सन है तो उसको अच्छी जॉब प्रोवाइड हो, ना कि उसको छोटी पोस्ट प्रोवाइड हो। ओके। सो स्टाफिंग में क्या होता है, कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड पर्सन को जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें पोजीशन फिल करने के लिए हमारी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग में मेन हेल्पफुल होता है। अगर स्टाफिंग में से कोऑर्डिनेशन हटा दो, अगर नॉन कैपेबल पर्सनस को हम अच्छी पोस्ट प्रोवाइड कर दे, तो वो हमारा बिजनेस सही से चल नहीं पाएगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। सो कोऑर्डिनेशन और स्टाफिंग में जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या था, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, क्या जो इंस्ट्रक्शन इशू करना, उनको गाइड करना। अगर हम इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़ जाए। ओके। अगर हमने ऐसे इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए और उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ गया, तो वो हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब डायरेक्शन प्रोवाइड करें
तो ऐसे डायरेक्ट करे उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े और उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोल करना। बिजनेस को हम कंट्रोल करते हैं तो उसमें हम क्या कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं? हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? हमारा बिजनेस सही से रन हो रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं हम कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग हम जब करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है कि हमारे जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वेरियस एक्टिविटीज होती है, उन्हें जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे जो सारे लेबर्स हैं, सारे वर्कर्स हैं, वो सारे सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा तो हमारी कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है, हम कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते। सो जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के काम होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, 3 लेवल मैंने आपको बताया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड देन लो लेवल। तो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन बने रहना चाहिए। अगर अगर कोई भी काम है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लो लेवल अलग अलग तरीके से कर रही है, अगर लो लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा काम करती है, अगर उसके बीच में और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो हमारा मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आपको मैंने एग्जांपल दिया था पीछे वीडियो में, आपके क्लास के जो टीचर्स होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल क्या होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड लोअर लेवल पे कौन आता है? आपके टीचर्स। अगर आपके टीचर्स काम कर रहे हैं और आपके प्रिंसिपल उनको कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रही, उनको सहयोग ही नहीं दे रही, आपस में तालमेल ही नहीं है उनका, तो कैसे मैनेजमेंट पॉसिबल है? तो मैनेजमेंट सही से पॉसिबल नहीं है। अगर प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, अगर प्रिंसिपल उन्हें काम दे रही है और टीचर्स अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या फिर उनके एक दूसरे के बीच में तालमेल नहीं है, तो उससे मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा। ओके, सो कोऑर्डिनेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरी होता है। मैनेजमेंट के जो 3 लेवल होते हैं उनके तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है? कोऑर्डिनेशन की ऐसी जरूरत क्या है? मैंने आपको ऊपर भी बताया, सारी जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज दिन ब दिन चेंज मतलब इंक्रीज होता जाता है। जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है तो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर वो बड़ा लार्ज स्केल पर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर है, तो उसको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, उसमें ज़्यादा मैनेजर्स होंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 मैनेजर है और चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, चारों अपने अपना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में आप क्या कह सकते हो? साइज, अगर साइज ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा होता है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सारे मैनेजर्स है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब डिफरेंट फंक्शंस, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। हाँ, अगर डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है। सो जितने फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब आजकल स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हर कोई अपने अपने वेरियस हेड्स में स्पेशलिस्ट होता है, एक उनके लिए स्पेशलाइजेशन होती है। ओके, सो इनके कुछ सब एक्टिविटी होती है, मतलब हर कोई अपने हेड्स में स्पेशलिस्ट होता है, अपना उसका कुछ फंक्शन होते हैं, सब एक्टिविटी होती है, उसमें वो स्पेशलिस्ट होता है। तो वो ये चाहता है कि वो सिर्फ अपने सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अपनी एक्टिविटी को सही से परफॉर्म करे, उसमें स्पेशलिस्ट हो। सो वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का उसका मोटिव नहीं देख के, उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं देख के, वो सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने एक प्रॉपर उसका जो सब एक्टिविटी है उसमें स्पेशलिस्ट हो। सो स्पेशलाइजेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन क्या करता है? स्पेशलाइजेशन जो वेरियस सब एक्टिविटीज होती है उन सब के बीच में स्पेशलाइजेशन
एक कोऑर्डिनेशन बिठाता है, स्पेशलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बिठाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव सही से अचीव हो सके, सक्सेसफुली अचीव हो सके। नाउ नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। आजकल आजकल क्या है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस होते हैं वो सारे इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सो वो डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं, जितने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होंगे उतने ज़्यादा नीड किसकी होगी, कोऑर्डिनेशन की। एक दूसरे पर अगर डिपेंडेंट है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन उन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस बनाए रखता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, सजेशन हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।